ऑलराइट, अब बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। तो ये दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ, थोड़ा सा इसके डायमेंशंस को हम डिस्कस करते हैं। एंड हियर वी गो। जरा ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्ट में आपको एरो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से आपका फ्रंट व्यू बनेगा। ये जो प्रोफाइल दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल कर्सर पे ध्यान दीजिए। ओके, ये आपका फ्रंट व्यू रहेगा। साथ में फ्रंट व्यू में थोड़ा सा ये वाला पोर्शन भी आपको दिखाई देगा। ओके, तो हो गई फ्रंट व्यू की बात। टॉप व्यू, भाई टॉप व्यू में ऊपर से ये पोर्शन आपको दिखाई देने वाला है, ये पोर्शन दिखाई देने वाला है। साइड व्यू आप यहां से देखोगे, कौन सा साइड है, ये राइट हैंड साइड है। एनीवेज, देखिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कुछ ऐसा बन गया सर। अब आप ये पहचानिए कि ऑब्जेक्ट का लेंथ और हाइट कितना है। तो सर सामने से अगर देखते हैं तो इसका लंबाई हमको 36 नजर आता है, और बच्चों ये हाइट जो है कितना है, 30 है। तो 36/30 का एक रेक्टेंगल बनाइए कुछ ऐसा। और रेक्टेंगल का ये जो सबसे लेफ्ट में कॉर्नर है, हमेशा की तरह स्टैंडर्ड मैं इसको 10 और 10 लेके चलता हूँ, 10 mm लेके चलता हूँ। आप भी वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। कुछ और करना चाहते हो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि भाई ये ऊपर से कितने का दिखता है। तो ऊपर से भी एक बॉक्स नजर आएगा। तो देखिए ये जो है, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आप डायमेंशन आपको यहाँ पे 36 मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये 36 और ये कितना है बच्चों, ये हमको दे रखा है 35। तो 36/35 का एक और बॉक्स बना लीजिए। अगेन बॉक्स बनाने का तरीका वही रहेगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है। समझ गए जी सर। चलो एक काम करते हैं, पिछली बार तो हम लोगों ने फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्रिएट कर लिया था, और बाद में जा करके फिर हमने साइड व्यू में एक बॉक्स बनाया था, फिर उसके अंदर अपने साइड व्यू को, मतलब राइट हैंड साइड व्यू को इंस्क्राइब किया था। इस बार शुरुआत से ही तीनों बॉक्स में बना के चलता हूँ। तो साइड व्यू बनाने के लिए यहाँ से लाइंस प्रोजेक्ट करिए इस तरफ, रैंडमली खींच दो। ज़्यादा खिंच जाएगा तो मिटा देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी खींचो और 45 के एंगल पे मोड़ो। ये एंगल कितना रहेगा, 45। तो ड्राफ्टर में जो चांदा रहता है ना, प्रोट्रैक्टर रहता है ड्राफ्टर में भी, जरा ध्यान से देखना, 45 के एंगल पे सेट करना और लाइनें खींचना। अब ड्राफ्टर को वापस नॉर्मल HV हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में लाओ और यहाँ से लाइन्स ऊपर की तरफ लेके जाओ। तो ये मिल गया आपको रेक्टेंगल एक प्रकार से, जिसके अंदर हमारा राइट हैंड साइड व्यू बनने वाला है, ठीक है। अब क्या करें सर, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, आपको फ्रंट में क्या दिखाई देगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लाल पेन निकाल लेता हूं मैं। तो सर ये हमको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। लेकिन सर ये थोड़ा और ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है आपको कि आपको 6 mm दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से 12 दिखाई देगा, यहाँ से भी 12 दिखाई देगा, और यहाँ पर फिर से V है। तो 2 V's हैं, एक V पीछे की तरफ और एक V सामने की तरफ। इन सबको इंप्लीमेंट जब आप करेंगे तो कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी, ये देखिए, ठीक है। अब जो मैं कह रहा था ना, एक V सामने की तरफ, एक V पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ वाला जो V है वो कुछ ऐसा बनेगा, और सामने वाला V, थोड़ा देर रुक जाओ मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक। ये पीछे वाला V है। अब आप देखो यहाँ पर इस V को बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये डेप्थ कितना है। भाई ये डेप्थ कितना है, ये 3 mm है, ठीक है। तो ये डेप्थ आपको कितना लेना है, 3 mm लेना है। लेकिन आप कैसे लोगे, अब आप बोलोगे सर ये डेप्थ है, ये मैं दिखाता हूँ, ये कितना लोगे, तो सर ये सेंटर ले लेना और नीचे आ जाना कितना, 3 mm। लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा क्या करो, सेंटर लो, 3 mm की दूरी पर एक बिंदु अंकित करो और ऐसा जोड़ लो। समझ गए, समझ गए तुम लोग। तो ये पीछे का V मैंने बना लिया है, यहाँ से 12 और यहाँ से 12। तो ये बच्चों कितना है, 12, और ये भी कितना है, ये भी है 12। समझ गए। अच्छा, ये सामने का V है, देख लो कैसे बनाया मैंने। तो यहाँ से 6 और यहाँ से 6, तो देखो यहाँ से 6, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 6, ये बन गया V। लेकिन ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस कितना है, तो बच्चों ये 9 है। ये देखो साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ये 9 है ना, 9 है कि 6 है, इधर से पढ़ना है ठीक है, 9 है ये। तो यहाँ से 9 ले लिया बस। यहाँ से बेसिकली क्या करना है, हाँ, ये 9 के ऊंचाई पर एक बिंदु अंकित करो, और यहाँ से 6 पर जो पॉइंट लगा के रखे हो ये वाला, और यहाँ से राइट में 6 पर जो पॉइंट लगा के रखे हो, यहाँ से राइट में 6 पे जो पॉइंट लगा के रखो, बस खींच दो आप, खत्म। फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो बैक में V का बॉटम और फ्रंट में भी जो V का बॉटम है, ये दोनों बॉटम्स कनेक्टेड हैं इंक्लाइन लाइंस। तो वो इंक्लाइन लाइन जो है फ्रंट में कुछ ऐसी दिखाई दे देगी। ये देखो बैक का बॉटम, फ्रंट का बॉटम, ये बना दिया। असल में यहाँ पर हमने फ्रंट व्यू तो क्रिएट कर लिया। अब बात करते हैं टॉप व्यू के बारे में। तो टॉप व्यू ज़रा ध्यान से देखो, है ना।
तो सर ये बनाएंगे ऐसा, तो ये लो चलो मैं भी बना देता हूँ, बहुत बढ़िया। फिर सर ये बनाएंगे, फिर ये जिग जैग, फिर ये सीधा। लेकिन भाई जब मैं ऊपर से इसको देखूंगा यहाँ ऊपर से, तो बच्चों मेरे को तो ये एकदम सीधा ही दिखाई देगा, जिग जैग का तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं ऐसे नीचे आ जाऊंगा, तो आ जाता हूँ नीचे। फिर देखिए मैं इस तरफ जाऊंगा, फिर जिग जैग एंड स्ट्रेट। तो लेकिन जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे सब कुछ सीधा नजर आएगा। अल्टीमेटली कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार ये। ठीक है, मैंने लाइंस को भी ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, जिससे कि ये वाले प्रोफाइल्स मुझे बनाने में आसानी। अब देखिए ये पीछे यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये कितना है, तो सर ये 12 है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लो, यहाँ से भी ये 12 है, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा लो। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6। ठीक है, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, थोड़ा सा चेक करने दीजिए मुझे, 1 मिनट। हाँ अब सही है। मैं थोड़ा फिर से पॉइंट लगाता हूँ यार, कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये ओके, ये पीछे की तरफ 12, फिर इधर वाले कोने से भी इस तरफ 12, ये लो लगा दिए। अब सामने की तरफ आते हैं, 6 mm 6 mm ये, और ये राइट में और उसके जस्ट 6 mm के बाद, तो ये राइट में और उसके जस्ट 6 mm के बाद। तो बच्चों कुछ नहीं है, ये हम क्या बना रहे हैं, टॉप व्यू बना रहे हैं। तो ये देखो ये बनेगा टॉप व्यू कुछ, ये ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। समझ में आई बात, आसान तो है, हटाओ। ठीक है, अब जहां तक प्रश्न ये जो मैंने बताया ना, पीछे के वी का बॉटम, सामने के वी का बॉटम, ये जुड़ा हुआ है, तो ये ऊपर से भी दिखाई देगा, ये लाइन, ये एज दिखाई देगा, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये लोग बना दिया मैंने। अब रही बात साइड व्यू की, साइड व्यू बहुत आसान है। तो साइड व्यू में देखो, वैसे तो ये इसके पीछे ही है जो कुछ है, लेकिन इसके पीछे ये वाला जो एज है ना, अगेन पीछे के वी का बॉटम और सामने के वी के बॉटम का जो एज है, जोड़ने वाला एज है भाई, वो छुप जा रहा है, तो उसको सम्मान देना पड़ेगा। कैसे दोगे सम्मान, तो सर हिडन लाइंस के साथ देंगे। तो क्या करोगे पता है, आप यहां से लाइन खींचो सीधा यहां, और यहां से लाइन खींचो। ठीक है, तो हमको दिखेगा ये। तो आपकी कहानी ये जो एज की है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो इधर से, और यहाँ पे खत्म हो रहा है 9 ऊपर, 9 ऊपर, ये 9 mm ऊपर यहाँ पे, ये इधर। और ये बनेगा आपका लाइन कुछ इस प्रकार से, मैं बना के दिखाता हूँ। ये लो कहानी खत्म हो गया, बन गया सवाल इन लेस देन 8 मिनट्स। ठीक है, और पेंसिल की कार्य कैसी रहेगी जरा देख लो आप, ये देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इतना हल्का होना चाहिए आपका पेंसिल वर्क। ठीक है, तो जो कुछ लाल में है एच पेंसिल है और थिक, और जो कुछ काले में है, ठीक है, ये एकदम पतला सा दिख रहा है ना आपको, दिखाई भी नहीं दे रहा है इनफैक्ट ढंग से, तो ये 4H पेंसिल से एकदम हल्का चलाना है। बाकी ये एक्सिस को आप रेफरेंस एक्सिस को थोड़ा सा डार्क बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पतला रखना, थिक नहीं। ओके, थैंक यू।